यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाढ़ी रखें तो वो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाते हैं, ठीक है। और अगर दूसरा कोई आदमी दाढ़ी रख ले तो सद्दाम हुसैन हो जाता है, ठीक है ना। पहली बात तो ये है कि डिक्टेटरशिप इस देश के अंदर स्थापित किसने कर रखी है, वो पूरा देश देख रहा है। आज डिक्टेटरशिप अगर किसी ने स्थापित कर रखी है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने। आज कोई भाजपा के विरोध में बोल नहीं सकता, ये डिक्टेटरशिप का सबसे बड़ा उदाहरण है। बहुत सारे नेता, बहुत सारे सोशल वर्कर जो समाज के हित में बोलते हैं, आज वो जेलों के अंदर बंद हैं। तो क्या ये डिक्टेटरशिप का उदाहरण नहीं है? आपने इस देश के अंदर देखा कि किसान आंदोलन के दौरान किसान की आवाज उठाने वाले कई किसान नेता और कई किसान आज भी जेलों के अंदर बंद हैं। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की डिक्टेटरशिप की निशानी नहीं है? दूसरी बात, ये जो असम के जो मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को बयान दिया है और उसके बाद ये कह रहे हैं कि अगर ये दाढ़ी कटवा लें तो नेहरू जैसे दिखने लग जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो ये बयान दे जाते हैं, फिर उस पर पॉलिश करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो इन्होंने बयान दिया है, तो डिक्टेटरशिप तो इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित कर रखी है। और नरेंद्र मोदी जी के पास अगर किसी चीज़ की कमी है तो उनके पास ज्ञान का अभाव है, उनके पास ज्ञान नहीं है। कभी वो आलू से सोना वाली बात कर देते हैं, कभी नाली से गैस वाली बात कर देते हैं। और अभी तो झूठेलाल ने एक नया वैज्ञानिक आविष्कार किया है कि मुझे जो है गाली से ऊर्जा मिलती है। तो ये जो झूठेलाल वैज्ञानिक हैं, ये नए नए आविष्कार करते रहते हैं। और ये जो इन्होंने बयान दिया है, आज मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा की ज़रूरत क्यों है इस देश को। भारत जोड़ो यात्रा की ज़रूरत इस देश को आज इसलिए है क्योंकि इस देश के अंदर जो राजनेताओं के मुद्दे होने चाहिए, वो राजनेता अपने मुद्दों से भटक चुके हैं। आज राजनेता जो है मंच पे खड़े होकर बात करता है तो मंदिर और मस्जिद की बात करता है। मंच पे खड़े होकर बात करता है तो वो ये बताता है कि ये ताजमहल नहीं, ये तो तेजो महल हुआ करता था। ये जो कुतुब मीनार नहीं है, ये मंदिर हुआ करता था। ये जो अजान आप पढ़ रहे हैं, ये बंद होनी चाहिए। ये जो चालीसा होनी चाहिए, ये सड़क के बीच में बैठ के होनी चाहिए, 5 वक्त की होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस देश के राजनेता आज मुद्दों से भटक चुके हैं। आज इस देश के अंदर हम भाइयों को ही आपस में लड़ाया जा रहा है, हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, सिख के नाम पर, ईसाई के नाम पर, और उसके बाद कपड़ों का नाम पर भी और कलरों के नाम पर भी लोगों को बांटा गया। नरेंद्र मोदी जी तो खुद ही कहते हैं कि वो लोगों को कपड़ों से पहचान लेते हैं। तो आज लोगों को जो बांट दिया गया है, आज एक भाई दूसरे भाई के खून का प्यासा है। कहने का मतलब ये है कि एक तिलक वाले व्यक्ति को टोपी वाले व्यक्ति से लड़ाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। क्योंकि जब जब इस देश के अंदर हिंदू मरता है, तब तब भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अत्यधिक मात्रा में ये हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाती है और हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाने का काम करती है। इस देश का संविधान भारत देश के प्रत्येक नागरिक को एक समान अधिकार देता है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि कई बलात्कारी जो हैं वो बाहर घूमते हैं, कोई पैरोल पे बाहर आ जाता है। तो आप ये देखिए, अगर कोई बीजेपी की गुलामी करता है तो कहीं ना कहीं उसके लिए आज कानून की भी कोई जो शक्ति कहते हैं वो नहीं बची है। नरेंद्र मोदी जी से कोई ये पूछे कि आपके मुंह से ये जो आतंकवाद की बात है ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, अरे आपने क्या किया देश के सैनिकों के लिए, जरा ये तो बताइए। आप तो आतंकवाद की बात करते हैं, आपने देश के सैनिकों को अग्निपथ की स्कीम लाकर उनको चौकीदार बनाने का काम किया। आपकी सरकार के राज में, भूलिएगा मत, आपकी सरकार के राज में पुलवामा की घटना हुई, पुलवामा के अंदर भारत माँ के वीर सपूत शहीद हो गए और आप आतंकवाद की बात कर रहे हैं। अक्षरधाम मंदिर पे हमला, संसद पे हमला, आप इनकी डेट मिलाइए, तारीखों की डेट मिलाइए, क्यों होते हैं ये हमले, चुनाव के वक्त ही क्यों होते हैं। तो आप आतंकवाद की बात कर रहे हैं, आपने तो देश के जवान के लिए कुछ किया ही नहीं। आपने ना देश के जवान के लिए, ना देश के किसान के लिए। 1 साल देश के किसान को बॉर्डर पर बिठा दिया आपने, देखा आपने, गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, तमाम जगह पर किसान बैठे हुए आपको नजर आए। इन्होंने देश के जवान को चौकीदार बना दिया, इन्होंने इस देश के अंदर हिंदू को मुसलमान से लड़ाया। आपने ऐसी देश की कोई भी ऐतिहासिक जगह है, आपको गर्व होना चाहिए कि भारत देश के 7 अजूबे में से एक अजूबा हिंदुस्तान के अंदर भी है, भारत देश के अंदर भी है, लेकिन आपको गर्व नहीं होता। आप तो कहते हैं ताजमहल नहीं, ये तो तेजो महल है। आपने तो देश की हर एक ऐतिहासिक धरोहर पर प्रहार कराने की कोशिश करी, भारत देश के लोकतंत्र की, भारत देश के संविधान की आपने लगातार धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया। लेकिन आज भी इस देश के अंदर कुछ लोग जीवित हैं जो आज भी ये समझते हैं कि इस देश के अंदर
तिलक और टोपी से भी बढ़कर एक धर्म है, और वो है इंसानियत का धर्म, इंसानियत का मज़हब, जो सबसे बड़ा धर्म और मज़हब से भी सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन आप एक भाई को दूसरे भाई से लड़ा रहे हैं। अगर आपको लड़ाना ही है तो आप हमारे को लड़ाइए डेवलपमेंट के मामले में, वो भी अमेरिका से, जापान से, चाइना से, ना कि पाकिस्तान जैसे देश थे, ना कि बांग्लादेश जैसे देश थे। अरे आज पाकिस्तान की औकात क्या है, लेकिन फिर भी आप देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वो हमारे से पीछे रहता है। ये देखिए ना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी भुखमरी के मामले में आप आगे बढ़ने को शान समझते हैं। आज देश के अंदर बच्चे भूखे सो रहे हैं, लोगों के पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है, और मोदी जी के झूठे भाषण आज भी बंद होने का नाम नहीं लेते हैं। मोदी जी एक वक्त पे ये कहा करते थे कि मैं हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा कराऊंगा। अरे आपने इस देश के अंदर किसी को हवाई यात्रा नहीं चाहिए। गरीब आदमी को आप 2 वक्त की रोटी दे देंगे ना तो आपको वो वैसे ही वोट दे देगा। आपने इस देश के अंदर राशन दे दिया लोगों को तो आप एहसान दिखाते हैं। आपने वैक्सीन लगा दी तो आप एहसान दिखाते हैं। अरे भैया, इस देश के नेता हमारे गुलाम हैं, हम लोग किंग हैं, हम राजा हैं, वो हमारे नौकर हैं, और आज हमारे नौकर हम पे चौड़े होकर दिखा रहे हैं। इस देश के अंदर डिक्टेटरशिप अगर किसी ने स्थापित कर रखी है तो नरेंद्र मोदी ने। तभी तो एक व्यक्ति को भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ रही है। भारत जोड़ो यात्रा का अर्थ ये है, भारत जोड़ो यात्रा के अंदर किसी को रोका थोड़ी जा रहा है, कोई भी आए भाई। हिंदुस्तान को जोड़ने का मतलब, भारत को जोड़ने का मतलब कोई गलत थोड़ी है। तो इस भारत जोड़ो यात्रा से जो नफरत है देश में वो कम होगी क्या, उसमें सुधार होगा? देखिए, नफरत तो जब तक कम नहीं हो सकती जब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता इस देश के अंदर हैं। नफरत कहाँ से कम होगी? एक बेटी के साथ बलात्कार होता है, बलात्कारियों को बाहर निकाला जाता है, और आप उसके अंदर जाति, धर्म और मजहब तराशते हैं, तो क्या आपको लगता है कि नफरत कम होगी? एक हमारे देश की बहन बेटी अगर टंकी से पानी पी लेती है तो आप उस टंकी को गौमूत्र से धो देते हैं, तो आपको लगता है कि इस देश के अंदर नफरत कम होगी? है? लेकिन सरहद पे खड़ा जवान जो कभी ये नहीं देखता कि मैं हिंदू की हिफाजत कर रहा हूँ, मुस्लिम की हिफाजत कर रहा हूँ, सिख की कर रहा हूँ, ईसाई की कर रहा हूँ, वो ये नहीं देखता। वो ये देखकर खड़ा होता है कि मैं अपने देश की मिट्टी की हिफाजत कर रहा हूँ, मेरी जान जाए तो जाए, लेकिन मेरे देश का तिरंगा और मेरे देश की मिट्टी के ऊपर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। वो ये सोचकर सरहद पे खड़ा होता है। वरना आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई, वहाँ पर मुस्लिम जो जवान थे वहाँ पर उन्हों के ऊपर भी अटैक हुआ। किस तरीके से आपने देखा होगा कि जो वहाँ पर कश्मीर में हिफाजत कर रहे थे सैन्य बल, आपने देखा होगा एक बेटा मुदस्सिर अहमद शेख जिसको वहाँ पर आतंकवादियों ने मार दिया था। राहुल भट्ट की आपने देखा कि कश्मीर के अंदर हत्या हुई, लेकिन कश्मीरी फाइल जैसी फिल्मों के नाम पर लाखों करोड़ों रुपया कमाया गया, और कश्मीरी पंडितों के साथ में और कश्मीर के अंदर रहने वाले लोगों के साथ में जो है खिलवाड़ किया गया। क्या उनका 1 रुपया भी कश्मीर के विकास में काम आया? क्या उस फिल्म से कमाया गया लाखों करोड़ों रुपए में से 1 रुपया भी किसी ने दिया? क्या फिल्म के डायरेक्टर हो, फिल्म के एक्टर हो? आपने देखा होगा अनुपम खेर कैसे रो रहे थे और रूबिका लियाकत उनको चुप करा रही थी, देखा था ना आपने? ये कोई नहीं रो रहे, इनकी आंख के अंदर ग्लिसरीन डालने की जरूरत नहीं है। एक जो एक्टर होता है उसकी आंख में ग्लिसरीन डालोगे तो वो रोता है। नरेंद्र मोदी जी की आंख में कोई ग्लिसरीन की जरूरत नहीं है। बिना ग्लिसरीन के बहुत बड़े एक्टर डायरेक्टर हैं ये, जहां मर्जी रोना शुरू कर देते हैं। बस इनको बता दे कोई मंच पर चढ़ने से पहले वोट थोड़ा सा कम पड़ रहा है, मोदी जी आज थोड़ा सा रो जाना। वहीं भाइयों बहनों, मैं तो गरीब परिवार से हूँ। ये कांग्रेस के लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं मैं चाय बेचा करता था। अरे चाय बेच के आपने तीर मार दिए हैं। आप जो अपनी डिग्रियां दिखाते हैं, अगर इतनी डिग्री लेने के बाद भी अगर आपको चाय बेचनी पड़े तो आपके ऊपर लानत है। इतनी डिग्रियां दिखाते हैं तो आपकी डिग्रियां झूठी हैं या आपने कभी चाय नहीं बेची। खैर, झूठ बोलने में तो नरेंद्र मोदी जी शेख सिल्ली को भी पीछे छोड़ देते हैं। झूठ आपने देखा ही है इनका कितने तगड़े तगड़े होते हैं, टैरी प्रॉम्प्टर से देखकर बोलने वाले प्रधानमंत्री। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश के लोगों को पढ़े लिखे लोग समझ में नहीं आते, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी भी मंदिर और मस्जिद पे बात नहीं करता। वो तो खड़े होकर यही कहेगा कि मैं आपको बेहतर शिक्षा दे सकता हूँ, मैं आपको बेहतर हेल्थ दे सकता हूँ, लेकिन अगर आप मंदिर और मस्जिद की बात करें तो वो मेरे से नहीं हो पाएगा। क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी शिक्षा पे, संविधान पे भरोसा करता है, और ये देश संविधान से चलेगा, ना कि नरेंद्र मोदी जैसे लोगों की बकौती से चलेगा। तो ये देश के लोगों का फैसला है कि लोग एक अनपढ़ जाहिल गवार व्यक्ति को चुने जिन्हों की डिग्रियों का पता नहीं होता, एक क्रिमिनल व्यक्ति को चुने, या फिर इस देश के अंदर एक पढ़े लिखे व्यक्ति को चुने। ये फैसला लोगों का है, क्योंकि इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी लोगों को सिर्फ पागल बनाते हैं। वो कहते हैं ना, लगातार आप देखते हैं कि हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे होते हैं।
भाई 7 साल से ज़्यादा मोदी जी को हो गए। अगर इतनी तकलीफ है मोदी जी को मुसलमान से, तो अब तक क्यों नहीं भगा दिया मुसलमानों को इस देश से? क्योंकि ये शुक्र है इस देश का कि इस देश के अंदर मुसलमान हैं, नहीं तो हिंदू आपस में ही लड़के मर गया होता, अमीर गरीब के नाम पर, छोटे बड़े के नाम पर, ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण शूद्र वैश्य क्षत्रिय के नाम पर। अभी आपने देखा ना, वो जो टंकी से पानी पीने वाली महिला थी, वो कोई मुस्लिम महिला नहीं थी, वो एक हिंदू महिला थी जिसने टंकी से पानी पिया, लेकिन आपने उस टंकी को गौमूत्र से धोया। उस टंकी को गौमूत्र से धोने की जरूरत नहीं है, धोने की जरूरत है तो गंदी सोच वाले लोगों की गंदी सोच को। रामदेव जैसा व्यक्ति वो हिंदू धर्म का ही तो है जो वो महिलाओं को लेकर बयान देता है, लेकिन लोग खड़े हुए चुप और मौन रहते हैं क्योंकि आज आपके मुंह पर ताला लग गया है, आज आप बोलने से डरते हैं। तो कहीं ना कहीं ये डिक्टेटरशिप का ही तो उदाहरण है। तो आपको और हमें मिलके इस डिक्टेटरशिप को ख़त्म करना है, और जहाँ गलत हो रहा है हमें गलत के लिए आवाज़ उठानी है, सही के लिए आवाज़ उठानी है और गलत का विरोध करना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।